हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 प्रश्नावली 14.1 का उदाहरण क्रमांक 5 यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो प्रश्न, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है, यह हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एस तथा आर क्रमशः संगीता और रेशमा के जीतने की घटनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम इसके पूर्व में घटनाओं को ई से प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे संगीता को एस से तथा रेशमा को आर से व्यक्त करेंगे। तब संगीता के जो जीतने की प्रायिकता है पी एस से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वह 0.62 है। अब ये तो हमें प्रश्न में ज्ञात है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में हमें ज्ञात है कि संगीता के जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.62 है। अब हमें चूंकि रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तब हम यहाँ पे जो रेशमा की जीतने की प्रायिकता है उसको पी आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पी आर, अब जैसे हमने पूर्व के प्रश्नों में देखा था कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की जो प्रायिकता है उसका योग 1 के बराबर होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि पी ई और पी ई बार नहीं होने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। इसका जो योगफल है वह 1 के बराबर है। इसका हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो चूंकि जो संगीता है उसने मैच जीती है 0.62, अब नहीं जीती, इसका मतलब यह है कि रेशमा की जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। इसे हम कहेंगे पी आर बराबर, तो नहीं होने की प्रायिकता के रूप में यहाँ पे पी आर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, और हम एक में से होने की प्रायिकता यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को यदि कम कर देते हैं तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकल आएगी। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं पी एस का, चूंकि इसे लिखेंगे 1 - 0.62। इस तरीके से यहाँ पे एक में से हम 0.62 को घटाएंगे। अब देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ से घटाना है हमें। 1 को हम 1.00 लिख ले पहले, और यहाँ पे 0.62 को माइनस कर दें। तो देखिए आखिरी में यहाँ पे 0 है, एक यहाँ से उधार लेते तो 10 हो गया, 10 में से 2 घटाया 8 बचा, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 घटाया, 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, और आगे दशमलव और यहाँ पे शेष 0 बचेगा। तो यहाँ जो मान निकल कर आया है कि 0.38 के बराबर, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.38, जो कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता को प्रदर्शित करेगा। तो ये रेशमा की जीतने की प्रायिकता हमें प्राप्त हो गई। तो बच्चों, प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एंड स्क्रीन पे आपको पिछले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपने अभी तक इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको समय समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।